यह गंभीर मामला है कि आज तक ऐसा मामला हम नहीं लिख करके दिए हुए हैं कि जमीन आपका प्राइवेट है लेकिन हम भूमिहीन को बांटेंगे। तो कहीं न कहीं यह ब्रिटिश हुकूमत की याद दिला दी। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हम सारा विभाग को हम आवेदन दिए हैं। हम अगले सप्ताह ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में हम रिट दाखिल करेंगे। जिले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जहां काटी क्षेत्र के सेरना गांव निवासी अखिलेश कुमार की पैतृक संपत्ति को काटी अंचलाधिकारी जबरदस्ती भूमिहीनों को देने पर तुले हैं, जबकि अंचलाधिकारी काटी ने खुद स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि का रैयत उनके नाम से है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए अखिलेश कुमार ने बताया कि काटी क्षेत्र के सेरना गांव में उनकी पैतृक संपत्ति के रूप में 0.9 डिसमिल जमीन है, जिस पर उनका कब्जा भी है। यह जमीन उनके बाबा स्वर्गीय हेमनारायण ठाकुर ने उनके गांव के ही ग्रामीण स्वर्गीय राजेंद्र ठाकुर से खरीदा था। इसकी रजिस्ट्री 9 सितंबर 1972 को की गई थी। उस समय से लगातार इस जमीन पर उनका कब्जा है। बावजूद इसके अंचलाधिकारी काटी द्वारा उन्हें परेशान करने की नीयत से किसी अनजान व्यक्ति के नाम बास गीत पर्चा काटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शिकायत आज उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से की है। वहीं पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि ऐसा मामला तो आज तक उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, जहां अंचलाधिकारी खुद यह कह रहे हैं कि यह अखिलेश कुमार की पैतृक संपत्ति है, फिर भी अंचलाधिकारी द्वारा यह कहा जाना कि हम इसे भूमिहीनों के बीच वितरित करेंगे, यह विधि सम्मत नहीं है। आज जिलाधिकारी समेत उन तमाम अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है और बहुत जल्द ही सरकार के खिलाफ हम हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। मामला है कि जमीन जो है सो मेरा निजी ज़मीन है। मेरे बाबा 1972 में उसको गांव के ही एक आदमी से केवाला कराए थे। उस समय से अभी तक हम लोग के दखल कब्जा में है। काटी सीओ का कहना है कि हम आपके ज़मीन में से गरीबों भूमिहीनों को पर्चा देंगे, इसमें बसाएंगे। उनके पास क्या प्रूफ है कि जमीन आपका नहीं है? कैसे दावा कर रहे हैं? उसका हमको अभी तक कोई पता नहीं। आप क्या किए आगे? सीओ से मिले, बोले कि हम तो पर्चा देंगे, पर्चा है। डीएम साहब को आवेदन दिए हैं। हाँ, डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, आगे देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार। घर कहाँ है? सेरना काटी। जमीन कहाँ पे? सेरना में है। ये मामला काफ़ी गंभीर है। यह गंभीर मामला है कि आज तक ऐसा मामला हम नहीं देखे हुए थे। एक तरफ अंचलाधिकारी कांटी के द्वारा 2/8/2024 को उनके कार्यालय का पत्रांक 1789 निकलता है, जिसमें कहा जाता है कि जो ज़मीन है वह हेमनारायण ठाकुर पिता खखनू ठाकुर का ज़मीन है। ये 2/8/2024 का यह स्टेटस रिपोर्ट है। और यह ज़मीन जो खरीदी जाती है वह 9/9/1972 को एक ग्रामीण है, स्वर्गीय हेमनारायण ठाकुर के ग्रामीण थे स्वर्गीय राजेंद्र ठाकुर, उन्हीं के हाथ से 9/9/1972 को ज़मीन रजिस्ट्री के वाला कराए थे। जिस ज़मीन पर जो शिकायतकर्ता हैं अखिलेश कुमार, इनका आज भी जो है सो उस पर दखल कब्जा उस भूमि पर कायम है। और अखिलेश कुमार जो हुए वह स्वर्गीय हेमनारायण ठाकुर के पोता हुए। इनका यह पैतृक अब ज़मीन हो गया। उस ज़मीन पर इन लोगों का पूरा दखल कब्जा 1972 से ही आज तक कायम है। अब इसमें नया अपडेट यह आ गया कि अब अंचलाधिकारी कांटी का नाम है कि नहीं, आपके पास में यह ज़मीन है और जो भूमिहीन है उनको अब इसी में से हम भूमि बांटेंगे। तो पूरा मुजफ्फरपुर ज़िला में, पूरा कांटी अंचल में खाली अखिलेश कुमार का ज़मीन मिला है कि उन्हीं के ज़मीन में से लेकर के अब बांटना शुरू कर देंगे। यह तो कहीं न कहीं यह ब्रिटिश हुकूमत की याद दिला दिया, जो है यह बात ब्रिटिश हुकूमत को याद दिला दिया। माने पूरा ज़िला भर में और कहीं भी कोई गैर मजरूआ सरकारी ज़मीन नहीं मिला।
तो पूरा जिला भर में मात्र एगो अखिलेश कुमार सेरना गांव के रहने वाले हैं, उन्हीं का ज़मीन मिला है सीओ कांटी को, कि इन्हीं के ज़मीन को लेकर के भूमिहीन को वजह से कि ठेकेदारी लिए हुए हैं। कितने जमीन पर सरकार का जो जमीन अरे 0.09 डिसमिल ज़मीन है। अब इस सब ज़मीन को कह रहा है कि सारा ज़मीन को अब हम भूमिहीन में बांटेंगे, माने रिजिड है कि सारा ज़मीन को बांटेंगे। आज हम लोग सरकारी जमीन है। नहीं, ज़मीन आपका प्राइवेट है, लिख करके दिए हुए हैं कि ज़मीन आपका प्राइवेट है लेकिन हम भूमिहीन को बांटेंगे। ज़मीन तो प्राइवेट है, देखिए इसमें लिखे हुए हैं, सीओ साहब लिखे हुए हैं कि यह जो ज़मीन है अखिलेश कुमार के बाबा स्वर्गीय हेमनारायण ठाकुर का ज़मीन है। सीओ साहब लिख करके दिए हुए हैं। फिर वो कहते हैं क्या कि ज़मीन आपका निजी है लेकिन हम बांटेंगे सब भूमिहीन को। तो आगे आप लोग क्या आगे आज जो है सो हम डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, कमिश्नर साहब को आवेदन दिए हैं, पटना से लेकर के दिल्ली तक हम सारा विभाग को हम आवेदन दिए हैं। हम अगले सप्ताह ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में हम रिट दाखिल करेंगे सरकार के विरुद्ध कि पूरे कांटी में एक अखिलेश कुमार का ही ज़मीन मिला है भूमिहीन को बांटने के लिए, बाकी कहीं पर भी कोई गैर मजरूआ या सरकारी ज़मीन नहीं है। सारा का ठेकेदारी लेकर के अखिलेश बाबू बैठे हुए हैं क्या? इसके लिए हम लोग ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में भी नेक्स्ट वीक में हम लोग रिट दाखिल करेंगे सरकार के विरुद्ध।